नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की चाहिए कृपा, तो जानेंगे इस दिन की पूजा, मंत्र और विधि। देश भर में नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 से 17 अप्रैल तक मनाई जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा का अपना अलग महत्व है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। नवरात्रि का चौथा दिन मां के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन की पूजा विधि, मंत्र, कवच आइए जानते हैं। नवरात्रि चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा विधि। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता कूष्मांडा सृष्टि की आदिशक्ति स्वरूप मानी जाता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मन हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें देवी कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। एक नवरात्रि के चौथे दिन रोज की तरह कलश की पूजा करके मां कूष्मांडा का ध्यान करें। 2 इस दिन हरे रंग के आसन पर बैठकर मां कूष्मांडा की पूजा करें। 3 देवी को पूजा में लाल वस्त्र, लाल चूड़ी और लाल फूल अर्पित करना चाहिए। 4 मां कूष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। 5 इसके बाद पूरे मन से मां कूष्मांडा को फूल, धूप, इत्र, फल, मिठाई इत्यादि का भोग लगाएं। 6 फिर माता की आरती करके प्रसाद वितरण करें। मां कूष्मांडा के मंत्र जाप। मंत्र 1 सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी कूष्मांडति नमोस्तुते। 2 ओम देवी कूष्मांडाय नमः। मां कूष्मांडा की प्रार्थना मंत्र। सुरासंपूर्ण कलश रुधिरप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। मां कूष्मांडा की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कूष्मांडा बीज मंत्र। ऐह्री देव्यै नमः। माता कूष्मांडा देवी कवच। हस्य में शिव पातु कूष्मांडे भवनाशिनी हसनकनी नेत्रच हस्रोशच ललात्कम कौमारी पातु सर्वगा त्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम दिग्विदिक्षु सर्वत्रे को बीजम सर्वदावतु। मां कूष्मांडा का भोग। मां कूष्मांडा को कुम्हरा यानी कि पेठा सबसे प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पेठे का भोग लगाना चाहिए। इसलिए आप पेठे की मिठाई भी मां कूष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा हलवा, मीठा दही या मालपुए का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद मां कूष्मांडा के प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों में भी वितरित कर सकते हैं। कूष्मांडा देवी की व्रत कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मन हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरे की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हरे को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।